हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स को। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने प्लांट लेआउट के कंसेप्ट के बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करते हैं प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स को। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्लांट लेआउट का ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे आपको इसके प्रिंसिपल्स को समझने में आसानी हो जाएगी। लेआउट का मतलब क्या होता है? लेआउट रेफर करता है आपके अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ से, ठीक है। तो प्लांट लेआउट रेफर्स करता है आपके अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, जैसे कि हो गई आपकी रिसीविंग, शिपिंग डिपार्टमेंट्स, टूल रूम्स, मेंटेनेंस रूम्स और एम्प्लॉय एमिनिटीज़, यानी कि एम्प्लॉय की सुविधाएं। किस पर्पस के रिगार्डिंग? अचीव करने के लिए क्विकेस्ट एंड स्मूथेस्ट प्रोडक्शन एट द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। ये होता है आपका प्लांट लेआउट। अब आते हैं प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स होते हैं प्लांट लेआउट को के, उसको मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मैक्सिमम फ्लैक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है? जो एक गुड लेआउट होता है वो विल बी वन विच कैन बी रैपिडली मॉडिफाइड हो जाता है, जो तेज़ी से मॉडिफाइड हो जाता है टू मीट चेंजिंग सरकमस्टेंसेस। मीट करने के लिए जो सरकमस्टेंसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड होनी चाहिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, विच शुड बी एम्पल एंड ऑफ ईजी एक्सेस होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या हो गया? एंट्री इनटू हो गई, फिर डिस्पोजल फ्रॉम किसी डिपार्टमेंट से या फंक्शनल एरिया से शुड बी इन सच अ मैनर, इस मैनर में होना चाहिए जिससे कि ये मोस्ट कन्वीनियंट हो, जिससे इशू और रिसीव होने में डिपार्टमेंट्स में। तो लेआउट रिक्वायर्स टू बी कंसिडर्ड एज अ होल एंड नॉट पार्शियली। लेआउट क्या रिक्वायर करता है? एक कंसिडर्ड एज अ होल और नॉट पार्शियली, ठीक है। फिर आता है मैक्सिमम विजिबिलिटी। ऑल द पीपल जो होते हैं और मटेरियल्स शुड बी रेडिली ऑब्जर्वेबल होते हैं ऑल टाइम्स पे। तो देयर शुड बी नो हाइडिंग प्लेस। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी हाइडिंग प्लेस नहीं होना चाहिए इनटू विच गुड्स और इंफॉर्मेशन कैन गेट मिसलेड। तो दिस क्राइटेरियन इज समटाइम्स, ये क्राइटेरियन क्या होता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है फुलफ़िल करने के लिए। तो पर्टिकुलरली व्हेन एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इज़ टेकन ओवर, ठीक है। फिर आता है आपका मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी। इसमें क्या है? जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, ठीक, और आपकी मेंटेनेंस पॉइंट्स हैं और आपके रेडिली एक्सेसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इक्विपमेंट शुड नॉट बी प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इन सच अ मैनर दैट नेसेसरी मेंटेनेंस कैन नॉट ईजिली बी कैरी आउट, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मिनिमम हैंडलिंग। इसमें क्या हो गया? आपका जो बेस्ट हैंडलिंग होता है मटेरियल्स का और इंफॉर्मेशन का, वो होता है नो हैंडलिंग, ठीक। तो जहाँ अवॉइडेबल है, ये क्या रिड्यूस किया जाता है एट मिनिमम बाय यूज़ ऑफ वॉट एवर डिवाइसेस आर नॉट अप्रोप्रिएट। इसमें आपके और भी पॉइंट्स आ सकते हैं प्रिंसिपल्स में, जैसे कि आपका आ गया जाएगा इसमें मिनिमम डिस्कम्फर्ट। इसमें क्या होगा? आपका जो ड्रॉट होते हैं, पुअर लाइटिंग होती हैं, एक्सेसिव सनलाइट होते हैं, हीट, नॉइज़ और वाइब्रेशंस होते हैं, ये मिनिमाइज होने चाहिए, ठीक है। अपार्टेंटली जो जितने भी आपकी ट्राइवल डिस्कम्फर्ट्स हो गए, जो ऑफन करते हैं, जनरेट करते हैं ट्रबल्स को ग्रेटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो अटेंशन पेड की जानी चाहिए लाइटिंग पे, जनरल डेकोरेशन पे और आपके फर्नीचर पे, जो रिवॉर्डिंग हो विदाउट बीइंग कॉस्टली, ठीक है। फिर आते हैं आपके इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती हैं आपकी प्लांट लेआउट की, ठीक है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आती है इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल एरिया। इसमें इफेक्टिव यूज़ होता है एवरी इंच जो होती है प्लांट एरिया की, वो वैल्यूबल होती है। तो इसमें इफ़ेक्टिव यूज़ होना अवेलेबल एरिया का, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है?
टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए ऑर्डर का, जो मीनिंगफुल हो, जिससे कि क्वालिटी जो हो आउटपुट की वो एक्सपेक्टेशन से ब्लो ना हो। फिर आएगा आपका मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डीलेज, ठीक है, प्रोडक्शन डीले का मिनिमाइजेशन। फिर मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होगा, मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट का वो मिनिमाइज्ड होता है प्लांट मशीन के द्वारा, बैलेंस और लोकेशन के द्वारा। तो मिनिमम हैंडलिंग डिस्टेंसिंग किसके द्वारा होती है, इंस्टॉलेशन ऑफ जनरल पर्पज मशीन एंड बाय प्लांट मशीन लोडिंग। तो एक अच्छा गुड प्लांट लेआउट क्या करता है, इस तरीके की सारी एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है आपका बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल। इसमें क्या आ गया, बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल में प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद होता है आपके प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द राइट टाइप एट द राइट टाइम एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मतलब जो आपका प्रोडक्शन, बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है प्रोडक्शन का वो राइट टाइप का हो, राइट टाइम पे हो और राइट प्लेस पे हो, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बेटर सुपरविज़न। इसमें सुपरवाइज, जिसमें आपका आता है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी हैंडल्ड बाय अ सुपरवाइज़र, और इनेबल करना सुपरवाइज़र को टू गेट अ फुल व्यू ऑफ एंटायर प्लांट एट वन ग्लैंस। फिर आ जाता है आपका इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। इसमें लेबर को पेड किया जा रहा है एवरी आवर, ये स्पेंड्स जो कर रहा है वो फैक्ट्री में। तो एफिशिएंसी जो होती है मैनेजमेंट की वो लाई करती है यूटिलाइज़ करने में जो टाइम है आपके प्रोडक्टिव पर्पस के रिगार्डिंग। तो जो गुड प्लांट लेआउट होता है ये वन ऑफ द फैक्टर्स होता है इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। फिर आ जाता है आपका अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस। इसमें क्या आ गया, एक जो प्लांट लेआउट होता है वो अवॉइड करता है फ्रिक्वेंट चेंजेस को जो डिफ़िकल्ट होते हैं और कॉस्टली होते हैं। तो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट्स इन द लेआउट वुड हेल्प इन अवॉइडेंस ऑफ रिविजन्स। तो ये कुछ पॉइंट हुए जो आते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने समझा प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, इसमें इतना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस करा दिया है। बाकी मैंने आपको इसको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं क्लास में, तो आप इसको समझिए और अपने नोट्स को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।